छोड़ के पुरानी यादों को तू आगे निकल जा। तोड़ के पुरानी यादों के बंधन तू आगे निकल जा। ये पूरा आसमान तेरा है मेरे दोस्त, ये पूरा जहान तेरा है मेरे दोस्त। इस जहां में मौजूद हर इंसान तेरा है मेरे दोस्त। तू नई यादें बना, नए रिश्ते बना, डर मत, घबरा मत। छोड़ के पुरानी सारी गंदी यादें और गंदे लोग, तू आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, उड़ जा। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं यूं अचानक से शायरी कैसे सुना रहा हूं, तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। यह बात काफी आध्यात्मिक स्तर की होने वाली है। हालांकि इसकी शुरुआत में कहूं या कहूं कि रूपरेखा जरूर ऐसी है कि जहां पर आपको लगेगा कि कोई आशिकी से रिलेटेड बात हो रही है। अगर आप इस बात को आशिकी से ले जाकर जोड़ेंगे तब भी ठीक है, और नहीं जोड़ेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ऐसी पुरानी यादों में उलझे हुए हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। इंसानी फितरत ही ये है कि वो लगातार ये सोचता रहता है इंसान कि यार वैसा हो गया होता तो कैसा होता, उस वक्त मैंने ऐसा जवाब दे दिया होता तो कैसा होता। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप देखेंगे कि जब भी आपको कोई इंसान अकेला नजर आए, अपने कमरे में बैठा हुआ, या फिर आप अपने घर में अपनी मम्मियों को देखें, वो खाना बना रही हों, कपड़े धो रही हों, या कोई इंसान सड़क पर अकेले चल रहा हो या रात में अकेले टहल रहा हो, तो आप देखेंगे कि वो इंसान लगातार खुद से बातें कर रहा होता है। और ये बात भी मैं दावे से कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा बार ऐसा होता है कि वो इंसान जो बातें अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है, काल्पनिक रूप से जब वो लगातार बातें कर रहा होता है, तो वो बातें ऐसी होती हैं जो पीछे हो चुकी हैं, और अब वो अपने मन में बस एक पिक्चर बना रहा है कि उस वक्त मैंने ऐसा कह दिया होता तो ऐसा होता, या ऐसा मैं कह दूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। या आपके साथ भी होता होगा, है ना? इसकी वजह क्या है, कभी जानने की कोशिश की है आपने? देखिए, साइंटिफिक रीजंस के बारे में बात करेंगे तो बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। आसान सी भाषा में मैं आपको एक बात कह देता हूं कि हम इंसानों की गंदी आदत यह है कि हम अपनी पुरानी यादों में उलझे रहते हैं। हमें भूतकाल बहुत पसंद होता है ना? हम इसलिए पुरानी बातें ज्यादा याद करते रहते हैं, जबकि एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो भी बीत चुका है उस पर फुल स्टॉप लगा दें। परमात्मा कहते हैं कि वो जो एक डॉट बिंदी है ना, फुल स्टॉप जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? फुल स्टॉप। जो भी है हो गया वो हो गया। कहते हैं ना, रात गई बात गई, पर हम इस तरीके से करते नहीं हैं। अगर हम ये करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी नई यादें, एक उज्जवल भविष्य, एक खूबसूरत सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। तो इसलिए हमें फुल स्टॉप लगाना सीखना होगा। अच्छा, ये जो फुल स्टॉप है वो सिर्फ यादों पर ही नहीं होता। कई बार ये फुल स्टॉप हमें व्यक्तियों पर भी लगाना होता है, इंसान पर हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। हमें समझना होता है कि कोई इंसान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, या महत्वपूर्ण था, अब है या नहीं है। ये बात हम सबको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे, मैं बता देता हूं। हम सब कई बार ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होते, पर क्योंकि हमने रिश्ते की शुरुआत में बहुत सारे कस्में वादे कर लिए थे, हमने एक तरीके से वचन दे दिया था कि नहीं, हम जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ, और अब वो जो वचन था हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को खराब करता जा रहा है। वो व्यक्ति जिसके साथ हम जुड़े थे वो पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, पर हम फिर भी
वो पहले वाली इमेज को वर्तमान में समझकर रिश्ता निभाते जाते हैं, लहूलुहान होते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं, रोते चले जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, पर फिर भी हम रिश्ता निभाते जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते दो तरफा होते हैं, एक तरफा नहीं होते, है ना। जैसे कि अगर हम भगवान की भी बात कर लें तो भगवान भी क्या कहता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरी फिक्र करो मैं तुम्हें फिक्र करूंगा। तो इसलिए आप ऐसे रिश्तों में अगर पड़ गए हैं तो यकीन मानिए जितना जल्दी हो सके उस रिश्ते से बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर आप उस रिश्ते से बाहर नहीं आए तो आप एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसे कि शायद आप खुद ही पसंद ना करें। क्योंकि रिश्ते में जब दिल टूटता है तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है, और जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो फिर दोबारा वो इंसान वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले था। हमने अक्सर कहते हुए सुना होगा लोगों को कि तुम अब वैसे नहीं रहे यार जैसे पहले हुआ करते थे, या हमने कई लोगों को बोल दिया होगा कि यार तुम अब वैसे नहीं रहे या नहीं रही जैसी पहले थी। अंदर की मासूमियत खत्म होती चली जाती है जब आप अंदर से टूट जाते हैं, जब आपका दिल अंदर से टूटता है, आप धोखे का शिकार हो जाते हैं, आप किसी व्यक्ति को अपना संसार समझ लेते हैं और वो व्यक्ति आपको अकेला छोड़कर एक दिन चला जाता है और आप अंदर से टूट जाते हैं, तो फिर आप बदल जाते हैं। कई बार ये बदलाव बहुत अच्छा होता है और कई बार ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आपको ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि आप अपना जो ओरिजिनल स्वभाव है वो ना बदलने दें। वो जो अंदर एक मासूम सा बच्चा है ना, उसको कुछ नहीं होने दें, क्योंकि वो बच्चा जब तक आपके अंदर जिंदा है आप जिंदगी के रसों का आनंद ले सकेंगे, आप खुशी महसूस कर सकेंगे, आप हंस सकेंगे, आप रो सकेंगे, आप नेचुरल रह सकेंगे। पर वो बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई जिंदगी में डूबता चला जाएगा, मरता चला जाएगा, यकीन मानिए आप भी अंदर से मरते चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के सफर की हम यहीं पर शुरुआत से लेके आखिर तक की समरी को एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हमने शुरुआत में ये कहा है कि आप कभी भी यादों के वशीभूत ना रहें। जो बीत गई वो बीत गई, पुरानी यादों में मत उलझे रहें। इतना ना उलझ जाएं पुरानी यादों में कि नई यादें बनना ही बंद हो जाएं आपकी जिंदगी में। ऐसा नहीं करना है। नई यादों के लिए दरवाजे हमेशा खोल के रखने हैं। वो लोग जो कि आपके जीवन में आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आपको खुश रखेंगे, आप उनके साथ खुशी का अनुभव करेंगे, उनके लिए दरवाजे खुले रखने हैं। हो सकता है कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे हों, पर फिर भी नए लोगों के लिए दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि जब कुछ नया आता है ना जीवन में तो बहुत अच्छा लगता है। आपने महसूस भी किया होगा, जो भी आपके दोस्त होंगे नए नए, जब भी आप उनसे मिले होंगे तो बहुत खुशी हुई होगी। बाद में धीरे धीरे सब ढर्रा जैसा हो जाता है, पर जब भी कोई नया इंसान आता है आपके जीवन में आपको खुशी होती है। तो दरवाजे खुले रखिए, ये वक्त पर छोड़िए कि वो इंसान आपके जीवन में हमेशा रहेगा या फिर कुछ पल के लिए आया है। पहली बात तो ये, राइट। इससे ये फायदा होगा कि आपके जीवन में नई नई यादें बनेंगी, नए लोग जुड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने की नियत बनाए रखनी है ना। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि बस हो गया। जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्त, इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार नहीं माननी। और आखिर में एक ही बात कहूंगा कि अपने अंदर के बच्चे को कभी भी मरने नहीं देना है, राइट। वो बच्चा अगर जिंदा है तो आप जिंदा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी भी आप सड़क पर भी जा रहे होते हैं, एक मासूम सा बच्चा होता है, आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराता है, दिन बन जाता है। पर जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो बच्चा जो आपके अंदर मौजूद था वो मरता चला जाता है। उस बच्चे को मत मरने देना। वो आप ही हैं। वो आपके अंदर का बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके अंदर जुनून है, प्यार है, मोहब्बत है। तो इसलिए उस बच्चे की बहुत ज्यादा देखरेख करनी है, उसका ख्याल रखना है,
चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अभी इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा बनाए रखें और बने रहें हमारे साथ। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।